तो नाउ स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन में क्या होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होगा, यानी इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो हम यहाँ जो मेन यूज करते हैं वो यूज करते हैं लिंडार कैटलिस्ट का और बर्च रिडक्शन का। लिंडार कैटलिस्ट का रिएजेंट का नाम है H2PdBSO4, जो एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है। और एल्काइन को बर्च रिडक्शन जो है सोडियम लिथियम लिक्विड अमोनिया, ये ट्रांस एल्कीन बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है। ये आप डायरेक्ट याद रखोगे, एल्काइन विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। एक और रिएक्शन आएगा आपको कहां पे, जब हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे तब। तो यहां तीसरा जो है रिडक्शन और हाइड्रोबोरेशन है, तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। इसका मैकेनिज्म हम लास्ट में बताएंगे आपको। HC ट्रिपल बॉन्ड H, अगर यहाँ B2S6 है डाइबोरेन, एक BH3 वाला होता है, तो यहां पर हम डायरेक्ट बनाएंगे CH2CH2, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसका लास्ट में मैकेनिज्म बताएंगे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे तब। तो यहां पर ध्यान देना, हाइड्रोबोरेशन अगर हम करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एल्काइन विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 10 पर। प्रोटोलाइसिस, क्रैकिंग, प्रोटोलाइसिस। तो हम रिडक्शन यहां 3 मेथड समझे, मेन 2 मेथड है हमारा, वो है बर्च रिडक्शन और ये अपना लिंडार कैटलिस्ट है। अब आ जाओ 8 पॉइंट पे, प्रोटोलाइसिस जिसको हम बोलेंगे क्रैकिंग, प्रोटोलाइसिस जिसको हम बोलेंगे क्रैकिंग, क्रैकिंग। ठीक है, इसमें क्या है, हायर एल्कीन व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोज टू प्रोड्यूस लोअर एल्केन एंड एल्कीन। इसका मैकेनिज्म मैंने एल्केन में ही आपको बता दिया था, CH3 CH2 CH2 और CH3 में भी हो सकता है कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड टूट जाए, कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूट जाए, कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हम। तो अगर हम बात करें इसमें, तो क्रैकिंग मैंने आपको एल्केन में भी पढ़ाया था, सेम टू सेम वही है। हो सकता है ये बॉन्ड भी टूट जाए और ये टूट जाए, ये अगर टूटेगा तो इसके सिमिलर होगा, या तो बॉन्ड यहां से तोड़ दो या तो यहां से तोड़ दो, या तो हाइड्रोजन यहां से तोड़ दो और हाइड्रोजन यहां से तोड़ दो। ठीक है, तो हायर एल्केन को अगर हम क्रैकिंग करवाते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं, जैसे इसमें हमने लिया है, यहां से अगर हमने तोड़ दिया यहां से, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे आएगा, यहां से फिर रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल जनरेट होगा, तो यहां से बन जाएगा। अगर मैं यहां से तोड़ू तो इसको अलग मैं कर दूं तो यहां से बन जाएगा CH3 CH2 और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH4 बन जाएगा। कहां से तोड़ा, तो यहां से तोड़ा, तो ये वाला तोड़ा, तो ये वाला बन गया CH4 और यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगर मैं यहां से तोड़ूंगा, यहां से अगर मैं यहां से तोड़ूंगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका H2C डबल बॉन्ड CH2, तो यहां डबल बॉन्ड, ये 2 टाइम्स बनेगा, आप लिख भी सकते हो 2 टाइम्स। ठीक है, प्लस अब इसमें जो होगा या तो डबल बॉन्ड बनेगा या तो सिंगल भी हाइड्रोजन भी बन सकता है, तो प्लस CH3 और CH3, जो बॉन्ड यहां से टूटेगा तो हो सकता है ये डबल बॉन्ड बनाए, नहीं तो हाइड्रोजन जोड़ दोगे आप तो यहां CH3 बन जाएगा।
तो कुल मिला के अगर ये तोड़ेंगे तो यहां हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, जो कि ये प्रोडक्ट मिला हमें, और एक प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिए मिला। अगर हम यहां तोड़ेंगे तो इसके बीच में डबल बॉन्ड जाएगा, इसके बीच में डबल जाएगा, तो 2 टाइम्स ये मिलेगा। अगर मान लो हाइड्रोजन ऐड हो गया क्रैकिंग में, तो यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। प्रोटोलाइसिस, एक प्रोटॉन ऐड करने को हम बोलते हैं। पाइरोलाइसिस, पाइरोलाइसिस में क्या होता है, हायर एल्केन जो होता है वो टूटता है। कौन सा एल्केन टूटता है? कार्बन कार्बन और कार्बन 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 के बॉन्ड टूटता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटता है पाइरोलाइसिस में। यहां पर पाइरोलाइसिस है। पाइरोलाइसिस में हायर एल्केन, ये CH बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटता है। तो हमने पहले इस बॉन्ड को तोड़ा है, ठीक है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड रेडिकल यहां से हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा। एक मैं मैकेनिज्म बता भी दे रहा हूं तो क्या होगा, एक मैकेनिज्म हम देख भी लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर हमने ये तोड़ा, हालांकि मैंने एल्केन में इसको बताया था। तो आप हाइड्रोजन कार्बन कार्बन को तोड़ के देखो, तो इसको तोड़ सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं, ये दो डिफरेंट मिलेगा ना। तो पहला हम इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो रेडिकल यहां जनरेट होगा CH3 और CH, और यहां CH, एक रेडिकल यहां जनरेट होगा और एक रेडिकल यहां जनरेट होगा, ठीक है। अब उसी समय क्या होगा, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन वाला, ये रेडिकल यहां तोड़ जनरेट होगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ जाके CH4 बना देगा, इसके साथ जाके वो क्या कर लेगा, CH4 बना लेगा, और ये दोनों मिलके रेडिकल क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो एक प्रोडक्ट हमारा ये मिला और एक प्रोडक्ट हमारा ये मिला, ठीक है। अगर दूसरे केस में बॉन्ड यहां से हम तोड़े तो क्या मिलेगा हमें, दूसरे केस में अगर हम बॉन्ड यहां से तोड़े तो हमें ये रेडिकल मिलेगा, एक और मिलेगा सिमिलर इसी के जैसा, क्योंकि दो सिमेट्रिक हो गया। अब एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल दोनों मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो पहले ऐसे हम कर लेते हैं, ये रेडिकल हमारा जनरेट हुआ। एक और हम ले लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं, हमारा 2 टाइम्स मिलेगा। यहां से तोड़ेंगे तो ये भी, या दो, एक पार्ट ये मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा। अब एक पार्ट में हम क्या करा, प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इस हाइड्रोजन को हम हटाते हैं और रेडिकल लगाते हैं, तो ये रेडिकल निकल के यहां गया, तो इस रेडिकल और इस रेडिकल में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस रेडिकल में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक फॉर्मेशन ये हुआ और एक फॉर्मेशन हमारा ये हुआ। तो 4 डिफरेंट टाइप के फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4, जिसमें कि हमें डबल बॉन्ड भी मिला, यानी एल्केन भी मिला और एल्कीन भी मिला। ये मिक्सचर है, ये इतना ज्यादा हमें मतलब प्योर फॉर्म में हमें तो नहीं मिलेगा, बट मिक्सचर में मिलेगा। इसी को बोलेंगे क्रैकिंग, बरोबर है, दैट इज नोन एज क्रैकिंग। पाइरोलाइसिस, तो हायर एल्केन विल बी कन्वर्टेड इनटू लोअर एल्कीन और एल्केन, ठीक है। तो अगर 4 यहां पर है, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, और देख लो कहां कहां टूट रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड बना लेंगे। ये चीजें हमने एल्केन में बताया था। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में बहुत फेमस है, वो आगे चल के अलग से क्लास उसमें लगेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इस केस में क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो नेक्स्ट देखना 9th नंबर, पेज नंबर 10 पे ही 9th नंबर देखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से।
तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जो होगा वो एक्चुअली क्या होता है, RMGX होता है, RMGX। अब इस केस में ये प्लस, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट मेटल से जुड़ा होता है और मेटल ऑलवेज प्लस होता है और ये माइनस होता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं यहां पर CH, यहां हम लेते हैं X और यहां पर लेते हैं CH2 और यहां लेते हैं CH2, डबल बॉन्ड हमने लिया और इसमें हमने ले लिया RMGX, RMGX। दिस वन इज नेगेटिव पार्ट, दिस वन इज पॉजिटिव पार्ट। अब इसमें होगा क्या, ये यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहां ध्यान देना ये X है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा ना, ये पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनविटी ज्यादा होगा और इसका इलेक्ट्रॉनविटी कम होगा। ये हैलोजन है। अब ये क्या करेगा, इस पार्ट का जो माइनस वाला पार्ट है इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, यहां पे इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा। जैसे इसको अप्रोच करेगा ये जो है X वाला पार्ट वो बाहर निकल जाएगा और यहां पर R जुड़ जाएगा, यानी R जो माइनस पार्ट है इसको सब्स्टिट्यूट करके खुद ये जुड़ जाएगा, यानी एक तरह का ये सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, जिसमें कि X वाला पार्ट रिमूव हो गया। जैसे ही इसको अप्रोच किया ये बॉन्ड तोड़ के बाहर चला गया और ये R इसके साथ जुड़ जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड से, ठीक है, और ये एल्कीन हैलाइड से, एल्कीन हैलाइड से हम कहीं ना कहीं एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको यहां पर हमने लिखा भी है, एक एग्जांपल भी हमने लिया है, CH3MgBr, CH3MgBr। अब ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। CH3MgBr ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। हमेशा ध्यान देना ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये वाला माइनस वाला पार्ट होगा, ये प्लस वाला पार्ट होगा। अब क्या होगा, यहां पर Br है और यहां पर CH2 है और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब यहां पर इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा और पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहां क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। अच्छा मान लो ये बॉन्ड टूट भी गया तो टूटेगा तो यहां ये रेजोनेंस में आएगा, यानी इसका जो मैकेनिज्म जाएगा वो SN1 के द्वारा जाएगा। जब ये इसको अप्रोच करेगा, माइनस वाला पार्ट इस प्लस पे अप्रोच करेगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो एक समय के लिए ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां पर इंटरमीडिएट में कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होगा। क्यों इंटरमीडिएट में इस तरह का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां डबल, सिंगल और पॉजिटिव क्या है, कंजुगेशन में है। तो यहां पर हमें इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ और ये कंजुगेशन में है, तो यहां स्टेबल भी होगा और ये लिविंग ग्रुप के लिए अलग निकल गया। दिस वन इज लिविंग ग्रुप, दिस वन इज लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एल्काइल वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट है, इसको अप्रोच करेगा, यानी यहां पर हमें CH3 माइनस इस पे अटैक मारेगा और ये इसका IDS भी होगा और यहां पर हमें एक क्या हो जाएगा, एक CH3 यहां पर ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन की संख्या और बढ़ा देता है। जैसे यहां पर हमने अगर लिया था तो 1 2 3 केवल 3 कार्बन थे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में 1 2 3 4 कार्बन हमें मिल गए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करके ही हमें मिलता है, ठीक है। तो उसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाता है, जैसे यहां 3 है तो यहां 4 हो गया, क्योंकि ये भी इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें R- ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इंटरमीडिएट में अगर कार्बोकेटाइन बना है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मारेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मारेगा और जाके दोनों अटैच हो जाएंगे।
ये जाएगा SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस ब्रोमीन को हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो गया है, यानी ये ब्रोमीन को हटा के ये CH3 खुद उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया है। दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बन जाएगा, एल्केन भी बनता है, एल्केन भी हमने बनाया था इससे, एल्केन भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम। ग्रिग्नार्ड एजेंट में ऐसा नहीं कि एल्कीन बनेगा, एल्केन भी बनता, हमने बनाया भी था। सोहम का डाउट है क्या ग्रिग्नार्ड एजेंट से एल्केन का भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। हमने आपको एल्केन वहां पे बना के दिया भी था, RMGX का अटैक करवाया था एल्काइल हैलाइड में। जैसे हमने मान लो लिया ऐसे, यहाँ पर हमने लिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ हमने Cl ले लिया और हमने अटैक करवाया RMGX का, ठीक है। ये R माइनस है और ये प्लस है। अब ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा। ये R माइनस इसको अप्रोच करेगा तो कुछ समय के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा और वहां क्या जुड़ जाएगा? CH3 CH2 CH2 और क्या जुड़ जाएगा? R, यानी हमें एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है और एल्कीन का ही फॉर्मेशन होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बारे में हमने इससे पहले एल्केन में ही आपसे पहला बार बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मीनिंग क्या होता है। तो वहां पर ऑर्गेनोमेटल के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी दिया था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो बताया था कि ये जो R माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, वहां पर क्लोरीन को हटा के R जुड़ गया। तो याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन भी बनाया जा सकता है और एल्कीन भी बनाया जा सकता है। और इसमें जो बनता है प्रोडक्ट में एक कार्बन और इंक्रीज हो जाता है, 1 2 3 R जैसा रहे वैसा एक एक इंक्रीज हो जाता है। तो अगर एक मिथाइल भी रहे तो एक यहाँ पर कार्बन और ऐड हो जाता है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन एंड एल्कीन बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कीन और एल्केन दोनों बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में 10 पॉइंट, पाइरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। 10 पॉइंट है हमारा पाइरोलाइसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिएजेंट जरूर याद करके चलो कि रिएजेंट का फंक्शन क्या है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर यहां समझ भी जाए तो बाद में समझ में नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं इसमें। तो रिएजेंट का फंक्शन याद होना चाहिए, वो मेमोराइज वाला पार्ट है। पाइरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसमें देखना CH3 होल थ्राइस N प्लस CH CH2 और CH3 और यहाँ Cl है। इसको अगर हम ये डायरेक्ट हम याद रखेंगे, इसको हम Ag2O और इसमें वाटर रहेगा और थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो माइनस CH3 होल थ्राइस ये निकल जाएगा बाहर और वाटर भी बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये बनेगा हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दिस वन इज मेजर, दिस वन इज माइनर। अब यहाँ पर ये नहीं हम डिसाइड करेंगे कि मेजर माइनर अल्फा से हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जहां ये क्लोरीन हटा है वहीं पर डबल बॉन्ड का बनना बरोबर है। 4 है ना, एक यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक और लिख लेना CH2 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 Cl, ये है 4 है, 1 2 3 एक और है CH2 Cl। अब ये डायरेक्ट हम याद रखेंगे, ये वाला पार्ट बिल्कुल बाहर रिमूव हो जाएगा। क्वाटरनरी अमोनियम इस पे मतलब N प्लस पे
4 कार्बन से ये घिरा हुआ है, ये जो है 4 कार्बन, इसलिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोला गया है। अब इस पार्ट में क्या होगा, हम डायरेक्ट इसको Ag2O और वाटर और हीटिंग करेंगे, ये पार्ट यहां से निकल जाएगा और डायरेक्ट वहीं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वहीं इसका मेजर पार्ट होगा। ठीक है, उसमें हमें कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है, हमें यही डबल बॉन्ड बनाना है और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये डायरेक्ट आप याद रखोगे। ठीक है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से डायरेक्ट आप याद रखोगे कि इस पार्ट को बाहर निकाल देना है और इस पार्ट के डायरेक्ट यहां डबल बॉन्ड लगाना है। तो याद रखना, पायरोलाइसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये 4 कार्बन से सराउंडेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर हमें Ag2O और वाटर और हीटिंग दे दिया जाए, इसको तोड़ देना है और इसको हटाना है और डबल बॉन्ड यहां लगा देना है, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये डायरेक्ट आप याद रखोगे। ठीक है, एक और हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया साइक्लिक में, जो कि यहां पर हमने लिखा है, अगर मान लो हमने 6 मेंबर रिंग लिया और यहां पर हमने N प्लस और यहां हमने लिखा CH3 होल थ्राइस और हमने लिख दिया OH माइनस लिखो या Ag2O और वाटर और सेकेंड पॉइंट में हमने हीटिंग लिखा। आप बिना देखे प्रोडक्ट लिखो कि हमें कहां पर डबल बॉन्ड लगाना है, किस पार्ट को हटाना है। अब हमें इस पार्ट को हटा देना है और ये हमें बना, तो इस पार्ट पे आएगा। अब डबल बॉन्ड इसके साथ बनाओ या इसके साथ बनाओ, हमारा 2 ही कंडीशन है, या तो डबल बॉन्ड में इसके साथ बना दूं या तो डबल बॉन्ड में इसके साथ बना दूं। हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी हॉफमैन वाला हमें मेजर प्रोडक्ट देगा। हॉफमैन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि अल्फा एच इसमें ज्यादा है, लेकिन याद रखेंगे कि ये इसमें माइनर आएगा, हॉफमैन वाला ही ज्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और यहां से हमें डबल बॉन्ड बनाना होगा, या तो डबल बॉन्ड यहां बना दूं मैं, या तो डबल बॉन्ड यहां बना दूं। तो यहां जो डबल बॉन्ड बनाऊंगा वो वही मेजर होगा उसका, तो ये आप डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है 11th नंबर, एक्शन ऑफ कॉपर एल्काइल ऑन विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड में हमें डबल बॉन्ड पे Cl है, दैट इज नोन एज विनाइल क्लोराइड। तो जो 11th पॉइंट है वो एक्शन ऑफ कॉपर एल्काइल और विनाइल क्लोराइड। यहां पर जो रिएजेंट है CuR2 और ये जो है Cl हटेगा और उसके जगह पे H2C डबल बॉन्ड CHR, R वहां पर लग जाएगा, यही इसका प्रिपरेशन हुआ। विनाइल क्लोराइड यहां से हट जाएगा और उसके जगह पे ये R ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम हुआ एक्शन ऑफ कॉपर एल्काइल ऑन विनाइल क्लोराइड। कॉपर, एक्शन ऑफ कॉपर एल्काइल और ऑन विनाइल क्लोराइड, तो ये R को जोड़ देना है। तो ये हमने 11th पॉइंट आपको दिया है प्रिपरेशन में। अब आ जाओ इसी पे पेज नंबर 1 से, पेज नंबर 1 इसी का निकालो। कौन कौन सा हमने मेथड पढ़ाया आपको, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। कौन कौन से मेथड, 11 मेथड है बनाने का एल्कीन, मतलब जो हमें पढ़ना है। तो 11th मेथड से हमने एल्कीन का प्रिपरेशन किया। इसमें मेन कौन है, कैसे याद रखेंगे, तो पेज नंबर 1 पे आ जाओ। पहला है हमारा एल्कीन बनाने का तरीका, बाई डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। बाई डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, ये आपको याद होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी X लगा होगा वो हटेगा और वहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी इलिमिनेशन रिएक्शन। यानी हमें इसमें याद रखना है इलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हमें कराना है। यानी एल्काइल हैलाइड को हैलाइड पार्ट को हटाना है और हमें इलिमिनेशन रिएक्शन करा के डबल बॉन्ड को बनाना है। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा इलिमिनेशन भी हम बोलते हैं। सेकेंड अल्कोहल से, सेकेंड जो हमने बनाया था, अब इसमें बनाते समय हमने कई चीज चेक किया है।
कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा नहीं है, स्टेबिलिटी कहाँ है, कहाँ ज्यादा नहीं है। सेकंड हमने चेक किया था किससे, सेकंड हम बनाए थे अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से हमने सेकंड पेज पे हमने लिखा है, थर्ड पेज पे शायद, थर्ड पेज पे हमने अल्कोहल वाला लिख के दिया है। अल्कोहल में अगर हम एसिडिक और हीटिंग करते हैं तो हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहां से आपको रीजेंट याद होना चाहिए क्या क्या होता है, तो यहां से हमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन से हमें एल्कीन बनता है, रीजेंट आपको याद होना चाहिए। अल्कोहल से एल्कीन बनता है, ये आपको रीजेंट याद होना चाहिए। तो हम अल्कोहल से भी एल्कीन बना सकते हैं, और एल्काइल हैलाइड से, जिसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब बाहर निकालना, उससे भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तीसरा है हमारा, आपको बताया था विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड से हमने बनाया था, विसिनल डाइहैलाइड से हमने एल्कीन का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद जेम डाइहैलाइड से बनाया था हमने, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड से हमने एल्कीन बनाया था। तो ये हर रिएजेंट आपको याद होना चाहिए कि हमने उसमें कैसे बनाया जेम हैलाइड से। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो बताया था वो बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने आपको पिछले ही क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस का हमने मैकेनिज्म भी बताया था कि इसमें मैकेनिज्म क्या होगा। 6 नंबर जो है वो बर्च लिंडार वाला बताया था, लिंडार कैटलिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, लिंडार कैटलिस्ट से हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर जो हमने बताया था वो बताया था बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। तो 7th नंबर में हमने आपको बर्च रिडक्शन से बताया था। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, 8 नंबर हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन इसका हम आगे मैकेनिज्म बताएंगे हाइड्रोबोरेशन वाला। 8 नंबर हमने बताया था हाइड्रोबोरेशन। इसके बाद 9th नंबर जो है वो है पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। तो ये हमने आपको एल्केन में ही पढ़ाया था पायरोलाइसिस। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। उसके बाद हमने आपको बताया था क्वाटनरी अमोनियम से, पायरोलाइसिस ऑफ क्वाटनरी अमोनियम से, क्वाटनरी अमोनियम आयन से आपको सोल्ट से हमने बनाया। उसके बाद 30 नंबर जो है वो बताया आपको एक्शन ऑफ कॉपर एल्काइल और ऑन विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड किसको बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड पे आ गया Cl तो उसको हम विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो कुल मिला के हमने ये 13 मेथड सीखा है एल्कीन बनाने का। तो ये मुझे बताओ 13 मेथड में से कोई इसमें डाउट है तो बोलो। और रिएजेंट का नाम याद करना, इसमें जो मेन मैकेनिज्म जो आएगा इसका दोनों का ध्यान में रखना है। और कुछ कुछ इसमें डायरेक्ट लर्न भी करके रखना है, जैसे ये वाला डायरेक्ट क्या करना है हमें। ग्रिग्नार्ड वाला तो समझ में आ जाता है कि R- अटैक करेगा। पायरोलाइसिस में एल्केन और एल्कीन दोनों साथ में बनता है। लिंडार और बर्च अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कौन सिस और कौन ट्रांस बनाएगा, ठीक है। पायरोलाइसिस वाला थोड़ा सा मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर कहीं डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोबोरेशन वाला वो मैकेनिज्म मैं लूंगा BH3 वाला।
पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस वाला। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। एक डाउट आया पायरोलाइसिस वाला, तो पायरोलाइसिस वाला देखो कैसे बनाएंगे हम। इसे हमने ले लिया, मान के चलते 4 वाला लिए थे ना, CH3 CH2 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 5 वाला अब लेते हैं। ठीक है, अब हमें कराना है पायरोलाइसिस। ठीक है, अब हमें कराना है पायरोलाइसिस। तो हम बॉन्ड यहां से भी तोड़ सकते हैं, बॉन्ड यहां से भी तोड़ सकते हैं, और हम बॉन्ड यहां से भी तोड़ सकते हैं। क्या? अगर यहां से तोड़ेंगे तो 2 और 3, यहां से तोड़ेंगे तो यहां से तोड़ेंगे तो कोई अलग नहीं मिलने वाला है। बरोबर है क्या? यहां से तोड़ेंगे तो 1 पार्ट और 4 पार्ट, यहां से तोड़ेंगे तो आपका 3 पार्ट और 2 पार्ट, यहां से अगर तोड़ेंगे तो 2 पार्ट और 3 पार्ट सेम ही मिलेगा। यानी कि हमें यहां पर पहला केस में हम इसमें तोड़ रहे हैं, कार्बन कार्बन के पहले बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो पहला केस में हमने यहां तोड़ा, तो यहां जब हम तोड़ेंगे तो पहला केस में हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 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 और यहां रेडिकल मिलेगा, और यहां CH3 रेडिकल मिलेगा। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और एक रेडिकल निकल के यहां जाएगा और एक यहां रेडिकल जनरेट होगा, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहां मीथेन बनेगा और यहां ब्यूटीन बनेगा, यहां ब्यूटीन बनेगा। अगर हम यहां से तोड़ते हैं सेकेंड वाले से, तो सेकेंड वाला से तोड़ेंगे तो CH3 CH2 CH2 रेडिकल और यहां CH2 और CH3 रेडिकल यहां बना। ठीक है, अब यहां भी 2 केस हो सकता है। क्या? या तो ये हाइड्रोजन निकल जाए, और यहां हाइड्रोजन अगर निकले तो CH3 और CH और यहां पर CH रेडिकल ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। बरोबर है? और ये जो अगर निकल के यहां से गया है रेडिकल, वो यहां पर 2 केस हो सकता है। यहां पर एक केस ये हो सकता है कि CH2 और CH3 जो रेडिकल गया है वो रेडिकल इसके साथ जुड़ जाए, बॉन्ड बना ले, तो एक यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां तो मीथेन बना ना, और यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, दिस वन इज एल्केन, यहां एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, यहां एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, यहां एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। और एक केस और हो सकता है क्या, कि ये वाला हाइड्रोजन तोड़ दे, यहां से ये वाला हाइड्रोजन तोड़ दे, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है ना, और डबल बॉन्ड बना ले, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिलके H2 बना ले, H और H मिलके H2 बना ले, तो यहां से भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमें ये भी मिल सकता है। अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, हमने डबल बॉन्ड नहीं लगाया है ताकि समझ में आए, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट और ये 5वां प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट मिल रहे हैं।